आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर मैं करने नहीं वाला था, मुझे लगा ठीक है, बट मैं दिन भर पढ़ता ही रहता हूं। ये आर्टिकल पढ़ के थोड़ा मैं परेशान हो गया। 2 दिन पहले आया था, ये एडिटोरियल है हिंदुस्तान टाइम्स का। बुली बाई ऐप के बारे में आपको पता ही है, मैंने लेक्चर भी लिया था। देखिए, इस तरीके के जितने भी ऐप्स हैं बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। कुछ बच्चों ने मुझे कुछ ऐप और भेजे। भाई मैं तो बोलता हूं कि पुलिस को उन सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहां पे कुछ थोड़ा सा अजीब है। यहां पे जो युवाओं की मेंटालिटी होती जा रही है, स्पेशली वो जिनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इसमें मुस्लिम भी इन्वॉल्व है। आपको पता ही है कि बहुत सारे आतंकी जो है वो युवा ही होते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको मारते हैं, फिर बहुत गलत गलत कामों भी। और हिंदू भी इन्वॉल्व है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रॉपर डायरेक्शन की कमी है। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनिएगा कि इट इज वेरी डेंजरस। यहां पे जो बंदे ने जिसको अरेस्ट किया है, 20 साल का ही लड़का है वो, मतलब 20s में ही है वो, और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई है कि आपके होश उड़ जाएंगे। हम बताएंगे, परेशान हो जाएंगे आप कि मतलब इतना छोटा लड़का, इतना छोटा, भाई पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जुर्म की दुनिया उसको फैसिनेट करती है, पोर्नोग्राफी उसको फैसिनेट करती है। मतलब क्या ही है, पुलिस को धमका रहा है कि अरे तुमने तो गलत लोगों को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार करो। तो हम बात करते हैं दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आपको कोड संक्रांति यूज करना है। सारे कोर्सेज में 20% ऑफ है। ये कल तक रहेगा। खिचड़ी खाइए बढ़िया। अभी तक 10% दे रहे थे, तो कल तक 20% है। सेल निकालिए। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर सेल अब कब निकालोगे। सेल हम कभी निकालते हैं, लेकिन अब ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स पे तो बनती ही है। ये नीरज बिश्नोई है, ये लड़का, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये अंकरेश्वर ठाकुर है। ये जो लड़का, ये देख सकते हैं ना आप, ठीक है, ये दोनों। तो आप ये समझिए कि ये फिर भी बेटर है, काफी ज्यादा शांत, एकदम एनोनिमस। लेकिन भाई देखो, गलत तो इसने भी किया, तो सजा तो इसको भी मिलेगी। इनका खेल खत्म हो गया, इन दोनों का खेल खत्म। पुलिस ने बताया है कि ये इमोशनलेस है, इसको कोई रिग्रेट नहीं, इसको इसने जो किया, और बहुत ही प्राउडली ये बोलता है और क्लियरली ये दिखाता है कि ये मतलब ये आसाम जोरहाट से आता है, भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में था ये, ठीक है। तो ये बताता है मतलब कि कोई इसका वो नहीं है, मतलब कोई इसका ईमान नहीं है ना, इसको कोई रिग्रेट नहीं है जो इसने किया। आइडियोलॉजी की बात करें तो कभी कहता है कम्युनिस्ट हूं मैं लेफ्टिस्ट हूं, और कभी कहता नहीं मैं तो राइटिस्ट हूं। पुलिस ने, अभी मैं बताऊंगा पुलिस ने एग्जैक्ट क्या बोला है जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत सारे सोशल मीडिया में इसने अकाउंट बनाए, और इसका काम ही यही था, है ना, कि एक तो जो लड़कियां होती थी उन पे कमेंट करना, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन था। आप समझिए कि जब इसके लैपटॉप को खंगाला गया तो 153 ब्राउजिंग एड्रेस मिले हैं, मतलब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस या क्या था वो मिले हैं, और वो सब एडल्ट साइट्स के, ऐसा। और ये है अंकरेश्वर ठाकुर। दोनों की हम बात करेंगे दोस्तों। ये छोटे हैं, ज्यादा इनकी उम्र नहीं, लेकिन अब इनका जीवन खत्म हो गया। आपने देखा होगा जब आप नौकरी करते हैं तो एक क्लॉज आता है ना कि आपके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है। बताइए, खेल खत्म। बुली बाई ऐप आपको पता ही है कि ये 21 साल का है, सिर्फ 21 साल का है ये, बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। तो बुली बाई ऐप जो था उसमें मुस्लिम औरतों की नीलामी हो रही थी। पिछले साल सुल्ली डील्स जुलाई में। गिटहब एक ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ओपन सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी बना सकता है। ओपन प्लेटफॉर्म मतलब जैसे मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे मान लीजिए स्टडी ग्लोस को अगर मैंने ओपन कर दिया, कोई भी आके लेक्चर ले सकता है, कोई भी डाल सकता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। तो जुलाई में सुल्ली डील्स ये ऐप बहुत चला। इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया गया, जो मुस्लिम औरतें थी ना उनकी स्क्रीनशॉट ले लिया गया और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया गया। बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी फिर दोस्तों ये 6 महीने बाद इसमें जर्नलिस्ट, डॉक्टर सब थे। यहां पे बताया ना, जो जर्नलिस्ट थी उनका टेस्टिमनी आई कि भाई मैं न्यू ईयर 1 जनवरी को मैंने जब मैसेज खोला, मेरे दोस्त ने भेजा, मुझे लगा गुड मॉर्निंग भेजा होगा, लेकिन मैंने देखा कि डील ऑफ द डे लिखी है और मेरी फोटोज पर रेट लिखे हुए हैं। तो मैं परेशान हो गई, तब जाके मैंने एफआईआर करवाई। और बहुत सारी औरतों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि गलत है। इट्स नॉट अबाउट ये किसी, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर धर्म नहीं, आप समझिए
इट्स अबाउट मेंटालिटी। आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, आप समझ रहे हो। उसके बाद फिर एफआईआर हुई, पुलिस ने एफआईआर, वुमेन कमीशन में मामला पहुंचा। इनफैक्ट हमारी सरकार भी इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थी, आप समझ रहे हो। तो हमारे आईटी मिनिस्टर ने भी बोला कि भाई बहुत जल्द हम कार्रवाई करने वाले हैं, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया और पुलिस ने श्वेता सिंह को पहले अरेस्ट किया उत्तराखंड से। देन उसके बाद विशाल कुमार झा, मयंक जो था, मयंक रावत, वो पहला अरेस्ट था आई गेस, वो इंजीनियर था और उसको अरेस्ट किया। तो 3 लोग, सब 20s में, 20-21 साल सब। वो जो लड़की थी उसके लिए पर्सनली मुझे काफी दुख हुआ। देखिए जावेद अख्तर ने ये बोला कि भाई उस लड़की से अच्छे से डील करो, मतलब उसको ऐसे, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, कोविड में उसके माँ बाप चल बसे और पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत, तो यकीनन पैसे कमाने के लिए उसने ये काम किया होगा। तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि भाई ये बच्चे हैं और इनको, अब देखिए सजा तो क्या ही है, अब सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि हमको सजा देना इज नॉट द सॉल्यूशन, हमको सुधारना पड़ेगा, इनकी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, है ना, ताकि ये अच्छे समाज में अच्छा काम कर सके। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। आप, मैं सोच रहा हूं कि एक लेक्चर ले लूं कि दिमाग जो है ना, दिमाग डैमेज होता है, दिमाग, और दिमाग को आपको सही करना है। जैसे हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमने कोई एक इंसिडेंट देखा खराब, हमारा दिमाग में घाव हुआ, दिमाग की कैपेसिटी कम होती है और उसको सही करना है, तो उसको सही करने के तरीके होते हैं। तो अब वो वही है कि पुलिस भाई बच्चे ही हैं, तो इनसे सही पेश है। 20-21 साल की क्या उम्र होती है आप बताइए, लेकिन जुर्म तो किया है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत ही बड़ा जुर्म है। तो नीरज बिश्नोई ये मास्टरमाइंड था और ओंकारेश्वर ठाकुर ये 26 साल का था। दोनों को ही एक सेल में रखा है। इनके जो पिताजी ओंकारेश्वर ठाकुर, नीरज बिश्नोई अपनी शेखी बगाड़ता था, ओंकारेश्वर ठाकुर चुप रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था, वो एकदम एनोनिमस था कि नहीं मुझे चुपचाप रह के काम करना है। इनके पिताजी से जब पूछा तो बोला कि इस नीरज बिश्नोई ने फंसाया है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन साउथ वेस्ट दिल्ली, यहां पे ये बंद है, आप समझ रहे हो। तो एक चाहता था कि पूरी दुनिया मेरे बारे में जाने, नीरज बिश्नोई, और दूसरा चाहता था कोई नहीं जाने, चुपचाप अपना काम हम करते रहे। इनफैक्ट नीरज बिश्नोई ने यह तक बोल दिया था, मुंबई पुलिस को यह बोल दिया था कि औकात है तो अरेस्ट करके दिखाओ, तुमने गलत अरेस्ट किए हैं। जब मयंक रावत, विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह को अरेस्ट किया, तब इसने सीधा धमकी दे दी पुलिस को कि अरे मुझे अरेस्ट करो ना, औकात है तुम्हारी तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, तुमने गलत लोगों को अरेस्ट किया। ऐसी धमकी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। पुलिस को धमकी दे रहे हो यार, पुलिस चप्पल मुझे एक केस मैंने देखा था, वो चप्पल खाली पड़ी हुई थी, उस चप्पल से आरोपी का पता लगा लिया था। तो पुलिस को कहां आप कुछ, तो वही चीज है कि बाकी दूसरे ने, जो दूसरा था, ये तो नीरज बिश्नोई जिसने बोला था, दूसरे ने यही बोला कि भाई सारे के सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स उसने डिलीट कर दिए। सोशल मीडिया, ओंकारेश्वर ठाकुर की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया प्रोफाइल इसने डिलीट कर दिए और बिल्कुल 8 महीने का एकदम अज्ञातवास में चला गया। काम सब कर रहा था, इन दोनों ने मिलकर सुल्ली डी लैब बनाया है, आपको बता दूं, काम दोनों ही कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ही एनोनिमस, नहीं सॉरी, ये ओंकारेश्वर ठाकुर, ये वाला जो था, ये लड़का जो था ओंकारेश्वर ठाकुर, ये एनोनिमस, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट इसने डिलीट कर दिए, लेकिन काम कर रहा है। ये बहुत शेखी बगाड़ रहा था कि नहीं मुझे ये 26 साल का है और ये 21 साल का है, कि मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, अरेस्ट कर लिया। ये चीज है। अब आप देख लीजिए डिफरेंसेस। बिश्नोई को फेमस बनना था हर हाल में, और ये बहुत लाउड था। इनफैक्ट पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस ने भी ये बोला कि भाई इसको डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, ये पुलिस को धमका रहा है। और इन्वेस्टिगेटर्स को इसने मिसलीड करने की कोशिश की। कस्टडी में इसने 2 बार अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिला हुआ है, मेंटली अनस्टेबल है ये बंदा, आप समझ रहे हो। ऐसा खतरनाक इंसान, इसको कोई रिग्रेट नहीं, जो इसने किया इसको कोई रिग्रेट नहीं। एक चीज मैंने देखी है, एक चीज बहुत कॉमन है, टेड बंटी की आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं, देखिएगा आप जरूर। एक चीज मैंने देखी है कि जो ये इस तरीके के यंग आरोपी होते हैं, है ना, जो इस तरीके के, जैसे स्पेशली जो ये वुमेन्स क्राइम में या टीजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पॉर्न एडिक्शन होता है। और ये अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये था कि ये जितने भी जो कैदी हैं जिन्होंने फीमेल्स के खिलाफ अपराध किए, उनमें ज्यादातर में देखा कि पॉर्न एडिक्शन था, है ना।
ये भी पोर्नोग्राफी एडिक्ट था और कोई इसको रिग्रेट नहीं। पुलिस ने बताया कि भाई ये बहुत ही चालाक, कनिंग, एंड ही वाज कंप्लीटली इमोशनलेस, और इसको कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत बातें करता है। इन्वेस्टिगेशन में इसने बता बता के परेशान कर दिया। पहले बोला मैं लेफ्टिस्ट हूं, मेरी तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, बाहर में गया, भारत बाहर में गया सब कुछ, फिर बोलता मैं राइटिस्ट हूं। बाद में पता चला इसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, अजीब व गरीब इंसान है। और इसने ऐसे अपने आप को दिखाया कि ट्विटर जो मतलब इसने अपना आईपी एड्रेस चेंज करता रहा, तो लोगों को लगा ये नेपाल से ऑपरेट करता है, पुलिस को यही लगा, लेकिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाया। ये बिल्कुल एनोनिमस, ये एकदम शांत, ही इज कोल्ड। और इसको लगा कि भाई देखो, क्योंकि जब ये मामला आया, ये 8 महीने से हो रहा है भाई, जुलाई में ये मामला आया था ना, जुलाई में सुल्ली डील्स का मामला आया, तो वहां पे हालांकि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई। तो तब से लेकर अभी तक इसने सब कुछ अपना डिलीट किया हुआ, लेकिन ये काम कर रहा है, ये ज्यादा बोलता नहीं है। ये नीरज बिश्नोई को ही ब्लेम कर रहा है कि इसने मुझे फंसाया, ठीक है, इसने मुझे फंसाया। अब वही है कि बिश्नोई कहता है कि भाई मैं कम्युनिस्ट हूं, उसके बाद फिर अपना स्टांस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर एक्सट्रीम राइट, बट वही है कि इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। घंटों ये इंटरनेट पे बिताता है, घंटों, ही स्पेंड्स आवर्स ऑन द इंटरनेट। और वही है कि बस ये यही चाहता है, मैंने बताया ना कि जब औरतों के खिलाफ कोई भी आप देख लीजिए, स्पेशली यंग, दे आर पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स, तो ये औरतों को डिफेम करता है। और काफी ये इसने रिसर्च भी की थी कि कौन कौन से नए तरीके इजाद कर सकता है औरतों को डिफेम करने के लिए। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ औरतें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही है कि इसके लैपटॉप ने यही शो किया, ही इज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी। 153 एड्रेस ऐसे मिले हैं जो कि एडल्ट वेबसाइट से एसोसिएटेड है। और ये ठाकुर जो है, ही चूज टू टारगेट मुस्लिम वुमेन, जानबूझ के ही चूज टू टारगेट मुस्लिम वुमेन। क्यों? क्योंकि ही हैज बीन रेडिकलाइज्ड, रेडिकलाइज कर दिया गया। सोशल मीडिया पे घंटों घंटों बिताता था। देखिए सोशल मीडिया कैसे आपको बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये सोशल मीडिया पे घंटों घंटों बिताता था, और उसके बाद वही हर वक्त नफरत की पोस्ट। नफरत, कब तक नफरत फैलाओगे यार भाई? इंडिया, देखो पहली बात तो है, इंडिया चलता है कानून पे, ठीक है, तो कितना ज्यादा क्यों नफरत इतना फैलाना है? सबसे बोलना चाहूंगा, बहुत लोग आजकल एग्रेसिव हो गए, स्पेशली युवा। भाई समझो इस बात को कि इन सबसे कुछ मिलना जाना नहीं है। आप समझ रहे हो? हिंदुइज्म जो है ना, हिंदुइज्म को आपको समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसका एक रीजन था, हिंदुइज्म एक जीने की वो है, वो कभी भी नफरत को फैलाएगा ही नहीं। तभी तो इतने सारे धर्म यहां से निकले हैं। याद रखना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट हिंदुइज्म कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक सोच है। सो बेसिकली व्हाट इज हिंदुइज्म? धर्म खतरे में नहीं हो सकता कभी भी, समझ रहे हो? आप खतरे में हो। तो ये चीज है, इसने कोई भी बात नहीं, ही हैज नॉट स्पोकन टू अस अबाउट एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट और एनेक्डोट कि क्यों इसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट करना शुरू कर दिया। बिश्नोई बीटेक सेकेंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट है, और भाई ये जैसे ही अरेस्ट हुआ, खत्म हो गया। 21 साल का बच्चा है, ये खत्म हो गया। ये अब गया ना नौकरी मिलेगी ना कुछ, जेल से छूटेगा, कोई कुछ नहीं देने वाला। वेलोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से ये बीटेक कर रहा है, और ओरिजिनल ये आसान। और आप देखिए, ये बताइए अब इनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना? माँ बाप तो नहीं रहे कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल, क्या करेंगे वो बेचारे। ये एक दुकानदार का बेटा है। ठाकुर जो है वो एक फ्रीलांसर है, वेब डिजाइनर है, और ये बीसीए कर रहा है फ्रॉम आईपीएस एकेडमी इंदौर। ये प्राइवेट, ठाकुर के जो पिताजी वो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं। बच्चे हैं सब। पुलिस ने बोला है कि जो दोनों है, दे वर पार्ट ऑफ द ट्विटर ग्रुप त्रण महासभा, वेयर इन जनवरी 2020 अ प्लान टू डिफेम मुस्लिम वुमेन वाज हैच्ड। तो ये एक सोशल ग्रुप है जहां पे ये पूरा प्लान बना कि किस तरीके से मुस्लिम औरतों को हेट किया जाए, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ द वर्चुअल ग्रुप। ठाकुर जो है, ही वॉज द लीडर, जो ट्विटर का वर्चुअल ग्रुप था उसका लीडर था। और वहीं पे ही इसको आइडिया आया, बेस्ट ये है डिफेम करने का कि एक ऐप बना दिया जाए, और वहां पे फिर और इनका स्क्रीनशॉट लेके औरतों को यहां पे डाल दिया जाए। उसके बाद फिर इसने जो ग्रुप मेंबर्स थे उनसे सजेशंस लिए, और जिनके फोटोग्राफ को यूज करना था वो भी, राइट। देन ही जॉइंड द ग्रुप एट दी गैंगस्कॉइन
ये ग्रुप का नाम था, मतलब ये इसका नाम था। बिश्नोई 2 वॉज इन द ग्रुप, दोनों ही ग्रुप में थे। और ये बताता ये लोग ऐसे कोई बचपन के दोस्त नहीं थे, दोनों इसी ग्रुप के ही थ्रू मिले थे, है ना। तो सेम कोड यूज कर रहा था जो ठाकुर का ऐप यूज कर रहा था बुल्ली डील्स को, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे पे, नीरज बिश्नोई, लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी वजह से है। तो अब यही बताया है कि इसने, नीरज बिश्नोई ने जब अरेस्ट हुआ तो सीधा बोल दिया कि भाई मैं क्रिएटर हूं बुल्ली बाई ऐप का, तुमने एक गलत इंसान को अरेस्ट किया है। @GU44, ये 5 जनवरी को, क्योंकि जनवरी तुरंत ही ये जब बहुत हो हल्ला हुआ, अरेस्ट शुरू हो गए। मुंबई पुलिस ने 3 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया था ना, बोला कि गलत तुमने अरेस्ट किया है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद वही है कि ट्विटर जो है ये अपना सोशल मीडिया ऐसे, मतलब आईपी एड्रेस लगातार चेंज करता रहता था ताकि ये ऐसा दिखाए कि ये बाहर से है, ये भारत से है ही नहीं, मतलब नेपाल से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। GU44, ये आपको बता दूं कि इसने 5 ट्विटर हैंडल जो है डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द नेम्स गियो, GIYO, जैसे गियो 2022, दिस, तो इसमें सब में आपको गियो जो है वो आपको कॉमन मिलेगा, ताकि डेरोगेटरी कमेंट जो है वो ये कर सके औरतों के खिलाफ। पुलिस ने यही बताया कि भाई इसने बोला कि मुझे गियो बोलो। अच्छा, गियो है कौन? ये एक फिक्शनल कैरेक्टर्स है, जापानी का, आप नाम से ही समझ रहे हो, जापान का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि शैतानों को मारता है। डीमन स्लेयर बहुत ही फेमस वहां पे एक कॉमिक बुक सीरीज है, उसका एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो जाहिर सी बात है, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद दिस कैरेक्टर। अब ही डिड नॉट वांट टू बी अरेस्टेड, तो इसीलिए आईपी एड्रेस को इसने ऐसे मैनिपुलेट किया कि लगे कि सब कुछ नेपाल से आ रहा है। और इसने ये भी बताया कि भाई मैं काठमांडू के पास ही रहता हूं, लेकिन चीजें खत्म हो गई, सबको अरेस्ट कर लिया है अब। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा, देखिए बच्चे हैं, मैं पुलिस से भी यही, भाई हम लोग कौन होते हैं, लेकिन भाई अब जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन बच्चों से बहुत सख्ती ना की जाए। इन बच्चों को बाकायदा, मतलब इनको, क्योंकि देखिए 18 साल से नीचे हो अगर आप क्राइम कर रहे हो तो लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं इनको तो खत्म करना चाहिए, लेकिन वही है ना कि दिमागी फिरा हुआ है इनका। तो सबसे पहले तो इनको दिमाग को सही करना चाहिए, मतलब लेसन्स दे इनको, और आगे आने वाली लाइफ के लिए इनको प्रिपेयर करें। और मैं ये आप सबसे भी बोलना चाहूंगा कि भाई जो बहुत ज्यादा नफरत ऐसे है तो प्लीज वो ऐसा ना करें, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। अभी आपको शायद पता नहीं चलता होगा, लेकिन बाद में जब आप फंसोगे या कुछ ऐसा होता है तो फिर जिंदगी खराब हो जाती है, आपकी भी और आपके इर्द गिर्द वालों की भी। तो इसीलिए बेस्ट यही है, सबसे द बेस्ट थिंग इज जो स्वामी विवेकानंद ने बोला है, जो रामकृष्ण परमहंस ने बोला है, जो ओशो ने बोला है, जो हर कोई बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण ने जो गीता में लिखा है कि सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी बेहतरी के लिए काम करो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो, ना कि कुछ गड़बड़ करने के लिए। ठीक है, बाकी सब है, आप परेशान मत हो। देश को संभालने के लिए बहुत ही काबिल ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स, यूपीएससी एग्जाम होता है ना, मिलिट्री है, पुलिस है, वो सब देख लेंगे। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।